आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ था, कैसे उनका बचपन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ था। आज हम आपको बताएंगे छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म की वो कहानी जो आज शायद इतिहास के पन्नों से गायब हो चुकी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। भारत के वीर इतिहास में मराठा साम्राज्य की अहम भूमिका रही है। इस साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी, लेकिन उसे मजबूती देने और आगे बढ़ाने का काम उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने किया था। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि कुशल प्रशासन और विद्वान भी थे। उनके जन्म से लेकर उनके शौर्य तक की कहानी प्रेरणादायक है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कैसे और कौन कौन सी परिस्थितियों में हुआ था। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। उनका जन्म पोरबंदर किले में हुआ था, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनकी माता सईबाई थी। जन्म के समय यह स्पष्ट हो गया था कि संभाजी महाराज में उनके पिता जैसी वीरता और नेतृत्व क्षमता होगी। कल्पना कीजिए, साल 1657, पोरबंदर किला चारों तरफ से मराठा सैनिकों का पहरा था। अंदर राजमहल में खुशियों का माहौल। जैसे ही सईबाई ने एक बालक को जन्म दिया, महल में जोधपुर गूंजने लगा, जय भवानी जय शिवाजी। संभाजी महाराज का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब मुगलों और आदिल शाह के खिलाफ मराठाओं का संघर्ष जोरों शोरों से चल रहा था। शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य के विस्तार में व्यस्त थे और मराठा शक्ति को सशक्त बना रहे थे। ऐसे में एक उत्तराधिकारी का जन्म मराठा साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। संभाजी महाराज का बचपन एक सामान्य राजकुमार की तरह नहीं था। उनकी माता सईबा जब वे छोटे थे तब चल बसी, जिससे वे मातृ स्नेह से वंचित रह गए। हालांकि शिवाजी महाराज ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दिलाई। संभाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कौशल सिखाया गया। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कला में माहिर हो गए थे। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक विद्वान भी थे। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी जैसे भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों का अध्ययन किया और खुद भी कई रचनाएं लिखी। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को कूटनीति और प्रशासन की भी शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरह से राज्य का संचालन किया जाता है और शत्रुओं से निपटने की रणनीति बनाई जाती थी। संभाजी महाराज का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा है। जब वो केवल 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। उनके बाद शिवाजी महाराज ने उन्हें पालन पोषण किया। जब संभाजी 10 साल के थे तब उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए उन्हें जयसिंह प्रथम के पास आगरा में भेज दिया गया। लेकिन जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को बंदी बना लिया, तब संभाजी ने अपने पिता के साथ मिलकर अद्भुत चतुराई से मुगलों के चंगुल से भगाने में सफलता पाई। संभाजी महाराज की वीरता की पहली परीक्षा जब वे 16 साल के हुए तब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। 1673 में शिवाजी महाराज ने उन्हें मराठा सैनिक का नेतृत्व करने के लिए भेजा। उन्होंने कई युद्धों में बहादुरी दिखाई और यह सिद्ध कर दिया कि वे शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी है। संभाजी महाराज और गद्दी का उत्तराधिकारी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 1680 में हुई। तभी संभाजी महाराज केवल 23 वर्ष के थे। गद्दी को लेकर विवाद हुए, लेकिन अंततः वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। हालांकि उनकी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। संभाजी महाराज का जन्म न केवल राजकुमार के रूप में हुआ था बल्कि एक महान योद्धा और भविष्य के मराठा साम्राज्य के शासन के रूप में भी हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाया। एक पिता जो अपने पुत्र को महान योद्धा बनाना चाहता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वही पुत्र हर तरह से साजिशों और षड्यंत्रों से घिर चुका था। क्या संभाजी महाराज अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उनके जाने के बाद मराठा साम्राज्य के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य की गद्दी मिली, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे गए। मुगलों ने हमला किया और मराठा साम्राज्य को मिटाने की साजिशें होने लगी। लेकिन संभाजी महाराज ने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया बल्कि मराठाओं को और भी मजबूत बनाया। शिवाजी महाराज के निधन के तुरंत बाद मराठा दरबार में सत्ता को लेकर विवाद छिड़ गया। 2 धड़े बन गए। पहला, संभाजी महाराज को उत्तराधिकारी बनाने वाले समर्थक। दूसरा, राजा राम महाराज को संभाजी के छोटे भाई को गद्दी दिलाने वाले समर्थक। शिवाजी महाराज के कुछ सरदारों ने राजा राम को राजा बनाने की कोशिश की। इस साजिश में संभाजी महाराज के ही सौतेले रिश्तेदार और कुछ दरबारी शामिल थे, लेकिन संभाजी महाराज ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने षड्यंत्रकारियों
मुगलों को पराजित किया और 20 जुलाई 1681 को रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। संभाजी महाराज के सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा खतरा था मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए 1681 में एक विशाल सेना भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध रीति और रणनीति से मुगलों को करारी शिकस्त दी। 1681 में बुरहानपुर पर आक्रमण। संभाजी महाराज ने मुगलों के मुख्य शहर बुरहानपुर पर अचानक हमला किया। उन्होंने वहां से 20 लाख की संपत्ति लूट ली और हजारों मुगल सैनिकों को हराया। इससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और पूरी ताकत से मराठाओं पर हमला करने लगा। 1682 से 1684 तक मुगलों को कई बार हराया। संभाजी महाराज ने मुगलों की बड़ी सेना को नासिक, पुणे और दक्षिण भारत में हराया। औरंगजेब को मजबूत होकर खुद दक्षिण भारत आना पड़ा और अगले 27 साल वही फंसा रहा। संभाजी महाराज ने न केवल मुगलों से युद्ध किया बल्कि बीजापुर की आदिल शाह और गोलकुंडा की कुतुबशाही से भी लड़ा। बीजापुर पर हमला। 1686 में संभाजी महाराज ने बीजापुर को हराकर वहां मराठा शासन स्थापित किया। गोलकुंडा की विजय 1687 में कुतुबशाही को हराकर दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को बढ़ाया। पुर्तगालियों और अंग्रेजों से टक्कर। संभाजी महाराज सिर्फ भारतीय राजाओं से नहीं लड़े बल्कि उन्होंने विदेशी शक्तियों से भी लड़ा। पुर्तगालियों को गोवा में हराया, अंग्रेजों को कोंकण तट पर हराया, अंग्रेजों को कोंकण तट पर रोका। संभाजी महाराज की नीतियां ने दिखाया कि वे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने औरंगजेब को कभी भी दक्षिण भारत में टिकने नहीं दिया। उन्होंने 1681 से 1689 तक लगातार मुगलों को हराया। औरंगजेब इस हार से बौखला गया था और उन्होंने किसी भी तरह से संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना बनाई। संभाजी महाराज की सेना विश्राम कर रही थी। इसी दौरान एक मराठा सरदार गणेश जी सिको ने धोखा दिया और मुगलों को सूचना दे दी कि 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने अचानक हमला किया और संभाजी महाराज तथा उनके प्रिय मित्र कवि कलश को पकड़ लिया। उन्होंने बुरी तरह से जंजीरों से जकड़ लिया। औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि अगर संभाजी महाराज इस्लाम धर्म अपना ले तो मराठाओं की ताकत खत्म हो जाएगी। उन्होंने 2 शर्तें रखी। इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो जान बच जाएगी और शाही दरबार में ऊंचा पद मिलेगा। दूसरा, अगर मना किया तो दर्दनाक मौत दी जाएगी। संभाजी महाराज ने गर्व से जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगा। यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने फैसला लिया कि संभाजी महाराज को इतनी भयानक यातनाएं दी जाएगी कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। 40 दिनों तक लगातार यात्राएं दी गई। 1 फरवरी से लेकर 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब की सेना बहरीसपुर वर्तमान तुलापुर महाराष्ट्र में ले गई। वहां उन्हें 40 दिनों तक हर दिन नई नई यात्राएं दी गई। फर्स्ट वीक में लोहे की गर्म सलाखों से उनका शरीर जलाया गया। उनके शरीर पर कोड़े मारे गए जिससे उनकी चमड़ी उधील दी गई। उनके नाखून और उंगलियां को एक एक करके उखाड़ दिया गया। दूसरे वीक में संभाजी महाराज की हड्डियों को तोड़ने के लिए उन्हें लोहे की भारी हथौड़ियों से पीटा गया। उनके पैरों की हड्डियां चकनाचूर कर दी गई ताकि वे खड़े नहीं हो सके। तीसरे वीक में गरम सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई। इससे उनकी दृश्य चली गई। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे कोई मंत्र या युद्ध घोषणा न कर सके। चौथे वीक में चिमटे से उनकी चमड़ी को धीरे धीरे खींचकर शरीर से अलग कर दिया गया। उनका आवास नोच नोच कर बाहर निकाला गया लेकिन उन्होंने उप तक नहीं किया। अंतिम दिन सिर काटा गया। 11 मार्च 1689 को जब संभाजी महाराज ने किसी भी यात्रा से आगे हार नहीं मानी तो औरंगजेब ने उनकी सिर धड़ से अलग कर दिया। 11 मार्च 1689 को बड़ी बेरहमी से उनका सिर काट दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर दी गई और उन्हें नदी में फेंक दिया गया ताकि कोई उनका अंतिम संस्कार न कर सके। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। मराठा सैनिक ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उनके छोटे भाई राजा राम महाराज ने संघर्ष जारी रखा। मराठाओं ने अगले कुछ वर्षों में औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। उनके बलिदान में मराठाओं को और भी मजबूत बना दिया और वे 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। संभाजी महाराज का बलिदान केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी बल्कि एक ऐसी गाथा थी जिसने पूरे भारत को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा कभी भी अपने धर्म देश के लिए समझौता नहीं करता। संभाजी महाराज की शहादत केवल इतिहास की किताबों में नहीं रहनी चाहिए बल्कि यह हर भारतीय के दिल में रहनी चाहिए। अगर आपको यह वीरता की कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय संभाजी महाराज, जय मराठा साम्राज्य। अगर जान प्यारी है तो एक ही जुगत है, इस्लाम कबूल कर ले। और जब जब तेरा जिक्र होगा दरिंदगी का ही एहसास होगा और